अबे हमारे लल्लू पति, घर का सारा काम मैं करूं, किचन में रोटियां मैं बेलूं, बाथरूम में कपड़े मैं भेजूं, घर का सारा सफाई मैं करूं, और रामदेव जी का दर्द निवारक और थकान दूर करने वाली काढ़ा पे लाओ। ऐसा कहकर पत्नी पति से शराब का बोतल लेकर पी जाती है, पूरा शराब। जी हाँ दोस्तों, इसी शहर में पति पत्नी रहते थे फ्लैट लेकर। शादी के 5 साल हो गए थे। 5 साल में उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था। पति इतना तेज था कि पत्नी से छुपाकर हर रोज रात्रि में शराब पीता था, लेकिन पत्नी को कभी भी शक नहीं होता था। एक दिन जब पत्नी सो गई तो पति शराब निकालता है बैग से और शराब का लेवल उखाड़ देता है, बोतल से लेवल उखाड़ देता है और शराब पीता जाता है। जैसे ही आधा बोतल शराब बचता है, पति को नशा चढ़ जाता है और पति कहता है, शादी के 5 साल हो गए, मैं हर रोज शराब पीता हूँ, लेकिन आज तक मेरी होम मिनिस्ट्री को शक नहीं हुआ। और बचा हुआ शराब उसने वहीं टेबल के नीचे छिपा देता है और फिर जाकर बेडरूम में पत्नी के साथ सो जाता है। अगले सुबह वो जल्दी से नहा धोआकर तैयार होकर नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। उसी दिन शाम को 4 बजे उसकी पत्नी के पिताजी गांव से आते हैं अपनी बेटी और दामाद से मिलने, और इसलिए जैसे ही कॉलबेल दबाते हैं, बेटी आकर दरवाजा खोलती है और बेटी कहती है, प्रणाम पिताजी। अरे आपने आने का खबर तक नहीं दिया, न कॉल तक किया। तो पिताजी कहते हैं, अब कुत्तों को अपने पिल्ले से मिलने के लिए किसी की इजाजत और खबर देने की क्या जरूरत है भाई। जैसे ही वो पिताजी को अंदर ले जाती है और कुर्सी पर बैठाती है और पूछती है, बोलिए बाबूजी, आप चाय पियेंगे या कॉफी? पिताजी कहते हैं, कुछ भी बेटी पिला दो, मैं बहुत थका हूं, 2 दिन का सफर करके तुम्हारे पास आया हूं। बेटी चली जाती है किचन कॉफी बनाने और नाश्ता लाने। अब इधर वो अखबार पढ़ना शुरू कर देते हैं। टेबल पे अखबार रखा था, अखबार पढ़ते पढ़ते अखबार का एक पन्ना गिर जाता है। जब वो पन्ना उठाने के लिए टेबल के नीचे झुकते हैं तो उन्हें एक बोतल दिखाई देता है। उस बोतल में कोई लेबल नहीं लगा होता है। वो बोतल को हाथ में लेकर बोतल का स्टडी करते कि क्या चीज का बोतल है भाई, कड़वा महक रहा है, बहुत दूसरे टाइप का महक रहा है। उसी समय उनका दामाद भी ऑफिस से वापिस आ जाता है। दामाद जैसे ही ससुर को देखता है और उनके हाथ में शराब का छिपाया हुआ बोतल, वो हक्का बक्का रह जाता है। प्रणाम पाती होने के बाद ससुर जी पूछते हैं अपने दामाद से, दामाद जी, ये क्या चीज का बोतल है, टेबल के नीचे पड़ा था? दामाद जी अचानक बोल उठते हैं, ये दर्द निवारक और थकान निवारक रामदेव जी का काढ़ा है, इसे पीने से थकान दूर होती है, दर्द दूर होता है। तब ससुर जी कहते हैं, 2 दिन ट्रेन पे बैठे बैठे मेरे घुटने और पूरा बदन दर्द हो रहा है दामाद जी, बहुत थक गया हूँ, 2 घूंट पी लेता हूँ ये काढ़ा, शायद मेरा दर्द दूर हो जाए, थकान दूर हो जाए। बोतल का ढक्कन खोलकर ससुर 3-4 घूंट शराब पी जाते हैं। धीरे धीरे वो भी नशा में आ जाते हैं। उधर से उनकी बेटी कॉफी और नाश्ता लेकर आती है। पिताजी के हाथों में बोतल देखते ही बेटी पूछती है, बाबूजी ये कैसा बोतल है? तो बाबूजी कहते हैं, ये दामाद जी का बोतल है, टेबल के नीचे पड़ा था, रामदेव जी का काढ़ा है, दर्द निवारक और थकान निवारक काढ़ा, इसको पीने से थकान दूर होता है। तो उनकी बेटी गुस्सा हो जाती है और अपने पति से कहती है, अबे कैसे हस्बैंड हो, घर का सारा काम मैं करूं, झाड़ू पोछा मैं करूं, किचन में रोटियां मैं बेलूं, बाथरूम में कपड़े मैं खींचूं, और रामदेव जी का काढ़ा तुम पियो थकान दूर करने के लिए, तनाव दूर करने के लिए। क्या मुझे थकान नहीं होती? लाइए बाबूजी बोतल। बाबूजी के हाथों से उनकी बेटी बोतल ले लेती है
ढक्कन खोल के वो भी 4-5 घूंट पी जाती है। पीने के बाद कहती है थोड़ा कड़वा है बाबूजी, लेकिन दर्द निवारक है। मेरा दर्द दूर हो रहा है, थकान भी दूर हो रहा है। धीरे धीरे वो पूरा बोतल पीने ही वाली होती है। इतने में उसका पति वो बोतल छीन लेता है। थोड़ा सा शराब बचा होता है। पत्नी भी नशे में आ जाती है। पत्नी नशे में बोलती है, अबे ओ चूती है हैसबैंड, अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे हाथों से मैं बैग लेकर अंदर रख दूं, तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊं, तुम्हारे जूते खोलूं, अब तुम्हारी गलत फहमी है। पति टेंशन में बचा हुआ शराब पी जाता है। तीनों के तीनों नशे में हो जाते हैं। अब तीनों नशे में हो गए भाई, तीनों एक दूसरे का बाल कबाड़ने लगते हैं। आओ, 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 आओ। दोस्तों, ये था मेरा स्टैंड अप कॉमेडी। मैं आशा करता हूं कि आप देखकर हंसेंगे, गुदगुदाएंगे और अपनी थकान भी दूर करेंगे। हाँ, हाथ जोड़कर एक निवेदन भी है, आप हमें लाइक, कमेंट, शेयर करके अपना आशीर्वाद दीजिएगा। नमस्कार।